श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के एकादश सर्ग को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। सुमंत के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर ले आना। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं यथा स देव प्रवरः कथ्यामास बुद्धिमान। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्यो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति पुत्रस्त्वंगस्य राज्यस्तु रोमपाद इति श्रुतः तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशः अन्पत्योऽस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम् आहरेत त्वया अजप्तः संतानार्थम कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। ठीक है जी, हमें ये चीज नहीं पता थी ना। राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था, जिसके विवाह की कल चर्चा इन्होंने करी थी। तो उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूं, यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राजोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्तय च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तारम आत्मवान। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृह्यं च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तम च राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलिः ऋष्य श्रृंगं द्विजश्रेष्ठं वरिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विज मुख्याद्विषां पतिः। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का पुत्र, ऋषि श्रृंग का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमः वंश प्रतिष्ठानकरः सर्वभूतेषु विश्रुतः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं स देव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभुः। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी।
स त्वं पुरुषार्दूल समानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरा सहामात्यः प्रयौ यत्र स द्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। आसाद्यं तं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शार्थो दीप्यमानमिव वानलम। वहां पहुंचने पर उन्होंने द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्यैवे राज्य प्रहिष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन च आख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। तो यहाँ से देखते हैं कि राजा का वो सम्मान पूजन करते हैं तो राजा भी ऋषियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि राजा होना भी तो बहुत बड़ी तपस्या का फल है ना। अगर ऋषियों के पास तपस्या है तो राजा दशरथ भी बहुत तपस्वी थे। जो अष्टावक्र गीता है उसमें भी राजा दशरथ का बहुत बड़ा ज्ञान की हमें महिमा देखने को मिलती है। आगे आएगा राजा दशरथ जी के विद्वत्ता के बारे में। एवं सुसत्कृत्स्तेन सहोषित्वा नरशर्भ सप्ताष्ट दिवसान् राजा राजन् इदं ब्रवीत् शांता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महद्युत्यतम्। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। अगर हमें स्मरण हो तो जो दुर्योधन का मित्र कर्ण था वो भी अंगराज का शायद नरेश था। तो यहाँ पर भी अंगराज से बात हो रही है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए।
राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। सनृपेण अभ्यानुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया तावन्योनाञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संशीलस्य चोरसा नन्दतु दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् तथा सुहृदयमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेष्यामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतं धूपितं सिक्त सम्मृष्टं पताकाभिरलंकृतम्। उन्होंने पुरवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वज पताकाओं से अलंकृत हो। अभी जैसे ये समिट हुआ था ना, 22 हुआ था, तो बनारस में हुआ था, तो बनारस को भी श्री मोदी जी ने पूरी तरह से अलंकृत किया था। तो ये एक कुछ विशिष्ट अतिथि का आगमन हो तो ये ध्वज पताकाओं का लगाना और शहरों को अलंकृत करने का विधान है। तथा प्रहिष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्यायत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंख दुंदुभि निर्हाद्यै पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषि श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वै नागराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्र नेन्द्र कर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेन काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। उदाहरण के साथ कैसे सिद्ध किया कि जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अंतःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्या आनंदमुपागमन्। विशाल लोचना शांता को, लोचन किसको कहती है जी? आंख को। विशाल लोचन बड़ी आंखों वाली। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मगन हो गई। पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्या चैव विशेषतः
उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सहद्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषता महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रही। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे एकादशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। आगे 12 सर्गः। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्यो यष्टुं मनो अभवत्। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। देखो क्या शब्द यूज किए, परम मनोहर। मनोहर तो हम अक्सर करते हैं, दोष रहित समय। बहुत से समय ऐसे होते हैं दोष वाले होते हैं। कैसे? जैसे ग्रहण का समय हो या जैसे पूर्णिमा के बाद का कृष्ण पक्ष हो, तो दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शीर्षातं विप्रम देव वर्णिनम् यज्ञाय वर्यामास संतानार्थम कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। तथेति च स राजान उवाच वसुधा अधिपम संभारा संभ्रयन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम्। ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा कि राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सरयू के उत्तर तट पर। ततो ब्रीवन नृपो वाक्यम ब्राह्मणान वेद पारगान सुमंत्रावाह्य क्षिप्रम ऋत्वजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबाली मत काश्यपम पुरोहितं वशिष्ठं च ये चान्ये द्विज सत्तमः। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्वजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ ब्राह्मणों के नाम है ये। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। ततः सुमंत्र सत्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं सलक्षणं वचनम् अब्रवीत्। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म और अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। धर्म और अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। ममता तप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। भाई ऋषियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है।
अतः मैंने विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तद अहम यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषि पुत्र प्रभावेन कामान प्राप्स्यामि च अभयम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। तथा साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्य श्रृंग पुरोगाश्च प्रत्युचु नृपतिं तदा संभारा संभ्रयन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश चतुरोमित विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धिर अयम पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ के द्वारा सर्वथा 4 मतलब कामनाएं 4 की कर दी राजा दशरथ ने। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। अब ये किसने कहा? ये या तो अगले श्लोक में आएगा। ऋषियों ने, ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस राजा दशरथ से ये कहा। तो ये ऋषियों ने फिर ये बात कही होगी कि तुम 4 पराक्रमी पुत्रों को प्राप्त करेंगे। अभी पिछले कुछ वर्षों में जब मैं मॉरिशस गई तो वहां पर एक पति पत्नी थे, आर्य समाज का बहुत काम करते थे वो, तो उनके पुत्र नहीं था। तो भारत से फिर एक आचार्य जी गई थी, मुझे नाम नहीं स्मरण उनका, तो वो गई पुष्पा जी, शायद आचार्य पुष्पा जी गई थी। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया उनके लिए। तो फिर उनके पुत्र हुआ था, फिर उन्होंने एक पहले अडॉप्ट भी किया हुआ था, फिर पुत्र भी हुआ था। और ये भी रिसेंट की बात है, तब तो कितना सात्विक माहौल था और ऋषि लोग होते थे। लेकिन आज के समय में भी ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इधर महर्षि ने क्या कहा कि तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ततः प्रीतो अभवत् राजा श्रुत्वा तु द्विज भाषितम् अमात्यानब्रवीद राजा हर्षेनेदं शुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। शुभा अक्षरम ये कहा। गुरु नाम वचना शीघ्रम संभारा संभ्रयन्तु मे समर्था अधिष्ठाताश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहे। सर्यावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चाभिवर्धताम् यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्य हवाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शांति कर्म के मंत्र एक तो बोले और एक पुण्य हवाचन,
पुण्य हवि तो हवन के लिए प्रयोग हो जाता है। वाचन जो हम बोलते हैं, पुण्य वाचन मीन्स पुण्य कुछ मंत्रों का आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कर्तुम् अयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो, ये बात कही, इसका आगे कुछ विवरण मिलना चाहिए, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ कष्ट होता होगा तभी सभी राजा इसका नहीं करेंगे। छिद्रम ही मृग्यन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तो इन्होंने ऊपर ये कहा कि श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध ना बन जाने का भय ना हो। तो भय किससे है, वो अगले श्लोक में पूरा हुआ कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं और यज्ञ जो विधि से हीन हो गया उसके करने वाला जो यजमान है वो तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वम मे क्रत्रेश समाप्यते तथा विधानम क्रियताम स्मर्था कर्णेष्व्यः। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तो राजा ने ब्राह्मणों से और महर्षियों से ये कहा कि तुम सब लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊपर ये भी बोला ना कि शक्तिशाली वीरों के साथ संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए। तो यहाँ पे शक्तिशाली वीर इसीलिए कि राक्षस लोग जो है वो यज्ञ में बाधा ना पहुंचाएं। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तम् अकुर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञं स्तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मर्यु यथागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृप श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान् नराधिपः विसर्जित्वा स्वं वेशं प्रविवेश महापतिः। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। ओम 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 सर्वेभ्यो नमः।